बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तराई में एक राज्य था, सुवर्णगढ़। वहां के राजा राजेंद्र सिंह न्यायप्रिय और पराक्रमी शासक थे। उनके राज्य में न कोई भूखा सोता था, न ही कोई अन्याय सहता था। लेकिन उनकी एक चिंता थी, उनके इकलौते पुत्र राजकुमार अनय का भविष्य। अनय वीर और बुद्धिमान था, किंतु उसमें थोड़ा अभिमान भी था। वह सोचता था कि उसकी तलवार ही सबसे बड़ी शक्ति है। राजा अक्सर कहते, पुत्र याद रखो, हर युद्ध तलवार से नहीं जीता जाता। कभी कभी सबसे बड़ी शक्ति धैर्य और करुणा होती है। राजकुमार सुनता तो था, पर मानता नहीं था। एक रहस्यमयी भविष्यवाणी एक दिन राज्य में एक वृद्ध साधु आए। उनकी आंखें गहरी और रहस्यमयी थीं। उन्होंने दरबार में खड़े होकर कहा, हे राजन, समय आने वाला है जब आपका राज्य अंधकार में डूब जाएगा। केवल वही इसे बचा पाएगा जो चमत्कारी रत्न को ढूंढ लाएगा। वह रत्न कोई साधारण नहीं, बल्कि देवताओं का वरदान है, जो सच्चे दिल वाले को ही प्राप्त हो सकता है। राजा ने साधु से पूछा, हे महात्मन, ये रत्न कहाँ मिलेगा? साधु ने धीमे स्वर में कहा, अंधकारवन के 7वें द्वार के पार, जहां न कोई साधारण मनुष्य पहुंच पाया, न कोई योद्धा। वहां जादुई प्राणी रहते हैं। केवल वही राजकुमार इसे पाएगा जो अपने अहंकार को त्याग कर प्रेम और करुणा से आगे बढ़ेगा। यह सुनकर अनय के भीतर जोश भर गया। उसने निश्चय किया कि वही इस रत्न को लाकर राज्य को बचाएगा। यात्रा की शुरुआत राजकुमार अनय अपने घोड़े और कुछ सैनिकों के साथ अंधकार वन की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक अजीब दृश्य दिखा। एक राजकुमारी कांटों के जाल में फंसी थी। वह राजकुमारी थी राजकुमारी तन्वी। उसने बताया कि वह भी इसी रत्न की खोज में आई है, क्योंकि उसके राज्य को भी अंधेरे का श्राप लगा है। अनय ने तलवार से कांटे काट दिए और तन्वी को मुक्त कराया। तन्वी ने मुस्कुराकर कहा, राजकुमार, यह यात्रा अकेले नहीं होगी। यह रत्न तभी मिलेगा जब दो आत्माएं एक दूसरे का साथ दें। अनय ने पहले तो इसे मजाक समझा, पर फिर वह मान गया। 7 जादुई द्वार दोनों साथ साथ अंधकारवन पहुंचे। वहां 7 द्वार थे और हर द्वार पर एक परीक्षा। पहला द्वार अग्नि की परीक्षा। उन्हें जलती हुई आग की नदी पार करनी थी। अनय ने तलवार उठाई, पर कोई उपाय नहीं मिला। तन्वी ने कहा, सच्चा साहस शक्ति से नहीं, विश्वास से आता है। उसने मंत्र पढ़कर कमल के पत्तों को पुल बना दिया। दूसरा द्वार दर्पण की परीक्षा। यहाँ एक विशाल दर्पण था, जिसमें उनकी सबसे बड़ी कमजोरी दिखाई देती थी। अनय ने खुद को एक क्रूर राजा के रूप में देखा, जबकि तन्वी ने खुद को अकेली और असहाय देखा। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर कहा, हम ऐसे नहीं बनेंगे। दर्पण टूट गया। तीसरा द्वार समय की परीक्षा। यहां समय तेजी से बीत रहा था। एक दिन में 100 साल गुजर जाते। तन्वी ने कहा, धैर्य ही समय का सबसे बड़ा उत्तर है। दोनों ने ध्यान लगाया और समय सामान्य हो गया। चौथा द्वार लालच की परीक्षा। वहां सोने चांदी के पहाड़ थे। सैनिक लालच में पड़ गए और वहीं रह गए। लेकिन अनय और तन्वी ने कुछ नहीं छुआ। द्वार खुल गया। 5वां द्वार दानव की परीक्षा। एक विशाल राक्षस सामने आया। अनय तलवार लेकर कूद पड़ा, लेकिन राक्षस बार बार जिंदा हो जाता। तन्वी ने कहा, यह शक्ति से नहीं, करुणा से हराया जाएगा। दोनों ने राक्षस के पैरों में फूल चढ़ाए और कहा, हम तुम्हें श्राप से मुक्त करते हैं। राक्षस विलीन हो गया। छठा द्वार प्रेम की परीक्षा। यहां दोनों को अलग अलग रास्तों पर भेजा गया और कहा गया कि केवल एक ही रत्न तक पहुंचेगा। अनय और तन्वी ने एक दूसरे का नाम 7वां द्वार हृदय की परीक्षा। यहां एक वृद्ध साधु खड़े थे। उन्होंने कहा, चमत्कारी रत्न किसी योद्धा को नहीं, बल्कि सच्चे हृदय वाले को मिलेगा। बताओ, कौन लेगा इसे? अनय ने तलवार नीचे रख दी और बोला, यदि यह रत्न तन्वी को चाहिए तो वही ले जाए। मैं अब समझ गया हूं कि शक्ति से बड़ा प्रेम और त्याग होता है। तभी रत्न चमक उठा और दोनों के बीच आकर ठहर गया। साधु ने मुस्कुराकर कहा, यही उत्तर था। रत्न किसी एक का नहीं, बल्कि उन दोनों का है जिन्होंने अहंकार को त्यागा। विजय और सुखांत राजकुमार अनय और राजकुमारी तन्वी रत्न लेकर अपने अपने राज्य लौटे। रत्न की रोशनी ने अंधकार को मिटा दिया और राज्य फिर से समृद्ध हो गया। राजा राजेंद्र सिंह ने गर्व से कहा, पुत्र, आज तुम सच्चे राजकुमार बने हो, तलवार से नहीं, बल्कि हृदय की शक्ति से। कुछ वर्षों बाद अनय और तन्वी का विवाह हुआ और दोनों ने मिलकर राज्यों को न्याय, करुणा और प्रेम से चलाया।